जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इतना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। और इससे काफ़ी अधिवेशन होता है और अधिवेशन में क्या क्या हुआ है और उसका क्या विशेषता है इसके बारे में पूछता है एग्ज़ाम में। और काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होता है। कुछ भी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को 10 मिनट 5 मिनट देखकर छोड़ देते हैं। काफ़ी आप लोग को लगता है कि इतना टाइम मर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर एक बात में क्वेश्चन है। कुछ भी हम बोलते हैं तो बिना क्वेश्चन के हम बोलवे नहीं करते हैं। जो भी बोले उसको आप नोट कीजिए, उससे क्वेश्चन बनाइए तो बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किसने किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको जानने से पहले जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन क्या क्या हुआ। क्या दोस्तों, पूर्व राजनीतिक संगठन। तो लिखेंगे इसके पूर्व, किसके पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व, इसके पूर्व राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। और पहला जो संगठन था, पहला संगठन इसके पूर्व 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। और क्या था? देखिए, लैंड्स एंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या था दोस्तों? संस्था का क्या नाम था? लैंड्स एंड होल्डर्स सोसाइटी। और इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने किए थे। कौन किए थे? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन या पहला राजनीतिक संगठन क्या था? तो क्या था? लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी। क्या है दोस्तों? लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। और किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने। किसने किए थे? द्वारिका नाथ टैगोर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे हुआ था, 1938 नहीं, 1838 था। मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1838 था। क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उससे पूर्व पूछा है तो 1838 होगा। मिस्टेक था, आप लोग भी सुधार कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, 1851 में क्या है दोस्तों? 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, क्या हो जा रहा है, इंडिया एसोसिएशन। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और किसने किए थे? तो इसको किए थे राधा कांत देव के द्वारा।
किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा किए थे। कब? 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में। किसके द्वारा किया गया था? तो राधाकांत देव के द्वारा। और इस समय महासचिव कौन थे? महासचिव काफ़ी इससे इम्पोर्टेंट है, पूछता है। महासचिव जो थे द्वारिकानाथ थे, द्वारिकानाथ थे, द्वारिकानाथ टैगोर थे। महासचिव कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे। एक पूछता है 1866, क्या दोस्तों? 1866 में लंदन में हुआ था। क्या दोस्तों? लंदन में हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और क्या था? इसको लिखते हैं लंदन में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थे। जिसे वृद्ध मैन कहते हैं, ओल्ड मैन। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और राधाकांत देव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और द्वारिकानाथ लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किए थे। ये तीन जो संस्था था काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक पूछता है 1875 और एक है 1876। मात्र क्या है? 1 2 3 4 5 संस्था को याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व हुई थी। और काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनता है। क्या है? इससे क्वेश्चन बनता है। 1875 में इंडियन लिंग की स्थापना हुई थी। इंडियन लिंग की स्थापना किसने किए थे? तो शिशिर कुमार घोष। कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष। और एक है 1876। और 1876 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन। और इसको किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 5 जो संस्था थी राजनीतिक संगठन, 5 राजनीतिक संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व हुई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सबसे पहला क्या था? तो सबसे पहला था लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दूसरा था 1851 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको राधाकांत देव के द्वारा। महासचिव थे द्वारिकानाथ। एक 1866 में है। क्या दोस्तों? 1866 में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो लंदन में हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनका पुस्तक भी एक था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था पुस्तक। इसको नोट कीजिए। क्या? इसको नोट कीजिए। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
और इसी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। कौन पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया किसका पुस्तक था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। और इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। इस पुस्तक में क्या दिए थे? धन निष्कासन का सिद्धांत। ये दोनों काफ़ी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और पूछेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके पुस्तक है? तो किनके पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये जो है संस्था देख रहे हैं 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, इसमें इंडियन लिंग है। क्या है? इसमें इंडियन लिंग है। इंडियन लिंग की स्थापना 1875 में हुई थी। और इसमें है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। अब ये जो था संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था था। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण जो स्थापना हुआ था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थापना किसका था? तो इंडियन एसोसिएशन। नोट कीजिए आप लोग, इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण संस्था था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो राजनीतिक संगठन हुआ था उसमें इंडियन एसोसिएशन काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्या दोस्तों? सर्वशक्तिशाली था या बहुत महत्वपूर्ण था? बहुत महत्वपूर्ण था। कौन? 1876 का जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लिंग की स्थापना 1875 में हुआ था। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था और 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व का हो गया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोग हेडिंग दीजिए। अब इसकी स्टार्ट होती है। क्या है दोस्तों? पहले 1884 में क्या है? 1884 में एक सभा का सम्मेलन हुआ था। 1884 में बम्बई में हुआ था। बम्बई केंद्र था इसका। केंद्र कहाँ था? बम्बई में था। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। क्या दोस्तों? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है और इसका पहला बैठक किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। इसका पहला बैठक दिसंबर 1885 में होना था। क्या दोस्तों? इसका पहला बैठक तो 1884 में हो गया था। इसका दूसरा बैठक इसका पहला बैठक दिसंबर 1884 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1884 में हुआ। और दूसरा बैठक जो होने वाला था, दूसरा बैठक किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। कांग्रेस का हम बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। क्या दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। तो दूसरा बैठक 1885 में होने वाला था। 1885 में कहाँ होने वाला था? तो पूना में होने वाला था। कहाँ होने वाला था दोस्तों? पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में प्लेग रोग फैल गया था। क्या है? पूना में प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसका जो बैठक हुआ मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बम्बई में हुआ। इसका बैठक जो है मुंबई में हुआ।
दूसरा बैठक कहाँ होना था? 1885 में पूना में होना था। दिसंबर 1885 के पूना में होना था। लेकिन प्लेग रोग फैल जाने के कारण, प्लेग रोग फैलने के कारण, आप लोग भी नोट कीजिएगा, प्लेग रोग फैलने के कारण इसका जो बैठक था, इसका बैठक मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ। और जब दिसंबर 1885 में पूना में जो होना था तो मुंबई में हुआ। और उस बैठक का जो थी, जब बैठक हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। तो लिखिए, इस बैठक में, किस बैठक में? दिसंबर 1885 के जो पूना में होना था, कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। तो इस बैठक में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या दोस्तों? इस बैठक में, किस बैठक में? तो दिसंबर 1885 के बैठक में, क्या दोस्तों? दिसंबर 1885 के बैठक में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नोट कीजिए आप लोग, कितना लिखवाएं बोर्ड पर, बहुत काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नोट कीजिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या पड़ा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये तो नाम हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में। और जिसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक ए.ओ. हुम थे। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. हुम। जिसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पूछेगा कि ए.ओ. हुम जो हैं कहाँ के निवासी हैं? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारतीय नहीं थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और लेकिन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी भी थे। क्या है दोस्तों? भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे। और सिविल सेवा के अधिकारी से सेवा जब निवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, तो वे शिमला में रहते हैं, जिससे लोग उन्हें शिमला के संत या हर्मिट ऑफ शिमला कह के पुकारते हैं। क्या दोस्तों? पूछता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बनता है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.ओ. हुम को जाना जाता है, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे। और जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
यानी रिटायर हो जाते हैं तो शिमला में रहते हैं और शिमला के संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पक्षी विज्ञान के जनक भी हैं। क्या दोस्तों पूछेगा कि पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये वो हुम को, क्या दोस्तों, और ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये वो हुम को कहा जाता है। अब ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये हुम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहाँ के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो भारत में सिविल सेवा अधिकारी थे। जो भारत में सिविल सेवा अधिकारी थे। इससे सेवानिवृत्त के बाद कहाँ रह रहे थे, शिमला में रह रहे थे। सेवानिवृत्त के पश्चात कहाँ रह रहे थे, शिमला में रह रहे थे, जिसे शिमला संत के नाम से जाना जाता है। जिसे शिमला संत के नाम से जाना जाता है। शिमला संत के नाम से जाना जाता है, या हर्मिट ऑफ शिमला। क्या दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ए.ओ. हुम को। क्या दोस्तों, ए.ओ. हुम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, या शिमला के संत किसे कहा जाता है, ए.ओ. हुम को। पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है इन्हें, पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। किन्हें, तो ए.ओ. हुम के जितना जो लिखे हैं ए.ओ. हुम के बारे में लिखे हैं। किनके बारे में लिखे हैं, ए.ओ. हुम के बारे में लिखे हैं। जिसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। और ए.ओ. हुम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो भारत में सिविल सेवक के अधिकारी थे। और सेवानिवृत्त के पश्चात वो शिमला में रहते थे, जिसे शिमला संत के नाम से जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.ओ. हुम को जाना जाता है। तो ये संस्थापक से हो गया दोस्तों। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी, बम्बई में। क्या दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी बम्बई में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। एक तरफ लिख दीजिए, अधिवेशन से काफी क्वेश्चन पूछता है, अधिवेशन। और एक तरफ लिख दीजिए स्थान, और एक तरफ लिख दीजिए अध्यक्ष, और एक तरफ लिख दीजिए दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे से कर देते हैं। एक तरफ क्या लिखना है, अधिवेशन, किस अधिवेशन में हुआ था, अधिवेशन। एक तरफ लिखना है स्थान, और एक तरफ लिखना है अध्यक्ष, और एक तरफ लिखे
विशेषता, मैंने क्या विशेषता थी। तो देखिए पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था। क्या दोस्तों 1885 में हुआ था। स्थान था क्या मुंबई, मुंबई था। और अध्यक्ष जो था WC बनर्जी, WC बनर्जी के मतलब बोमेश चंद्र बनर्जी। किसने अध्यक्ष थे? बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया था। और विशेषता तो जो था 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यानी भाग लिया था, हिस्सा लिया था। और इसमें महासचिव जो थे, इसका महासचिव भी A.O. हुमी ही थे। महासचिव कौन थे? A.O. हुम। महासचिव भी A.O. हुम थे। काफ़ी लंबे वर्षों तक रहे थे। ये 20 वर्षों तक रहे थे, 20 वर्षों तक रहे थे। कब से कब? 1885 से लेकर 1905 तक रहे थे। कब तक दोस्तों? 1850 से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. हुम थे और संस्थापक भी A.O. हुम ही थे। और ये कब तक रहे थे? सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहे थे। क्या दोस्तों? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक 20 वर्षों तक रहे थे महासचिव के पद पर। कौन? A.O. हुम 20 वर्षों तक रहे थे। और ये भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए तो क्या है? बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। और ये जो थे हिंदू थे। ये भी पूछेगा कि हिंदू अध्यक्ष कौन थे? हिंदू अध्यक्ष ये हिंदू थे। बोमेश चंद्र जो बनर्जी थे तो क्या थे? हिंदू थे। ये भी पूछेगा कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। और महासचिव पद पर सर्वप्रथम कौन रहे थे? तो A.O. हुम रहे थे। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहे थे और सबसे लंबे समय तक महासचिव पद पर रहे हैं। अब क्या होता है? दूसरा जो अधिवेशन होता है 1886 में। क्या दोस्तों? 1886 में होता है और इसमें कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। क्या दोस्तों? दादा भाई नौरोजी करते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो थे पारसियन थे। क्या थे? पारसियन थे। तो ये भी पूछता है कि पारसियन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पारसियन अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसको भी नोट कीजिए आप लोग। ये पारसियन अध्यक्ष थे, पारसियन अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पारसियन अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और किस अधिवेशन में थे? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में थे। और दादा भाई नौरोजी से पूछता है, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितने बार बने? 3 बार अध्यक्ष बने। और तीनों को लिखिए आप लोग, इसी में नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे भी बताएंगे। 1886 में और 1893 में। अब एक करते हैं 1906 में। पहला था कलकत्ता अधिवेशन और 1893 में करते हैं लाहौर और 1906 में करते हैं कलकत्ता।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार किए, तो 3 बार अध्यक्षता किए थे। कब कब, तो 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। 1886 में जो किए थे कलकत्ता में किए थे, 1893 में लाहौर में किए और 1906 में कोलकाता में ही किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता। और 1887 में मद्रास में होता है। ये जो स्थान है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता भी किए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जितना जो बात लिखवा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी को छोड़िएगा नहीं। 1887 में मद्रास अधिवेशन, और इसका अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अध्यक्ष बनर्जी, ऐसे जी याद रखिएगा, दूसरा नौरोजी, तीसरा तैयब जी। क्या दोस्तों, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, ऐसे करके याद आप लोग रखिएगा। पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे एक मुसलमान अध्यक्ष थे। क्या थे ये, मुस्लिम। इसको आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों, मुस्लिम अध्यक्ष थे। मुस्लिम धर्म के थे और मुस्लिम अध्यक्ष बने। पूछेगा पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बने। पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष, पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार पार्सियन अध्यक्ष कौन बने, तो दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार हिंदू अध्यक्ष कौन बने, तो बोमेश चंद्र बनर्जी। या पहली अधिवेशन के स्थापना किस अध्यक्ष कौन बने, तो बोमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक पूछे तो ये हूँ, और अध्यक्षता पूछे तो बोमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कन्फ्यूज आप लोग नहीं होना है। और चौथा जो था 1888 में। क्या दोस्तों, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में होता है। इसका जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। ये जो तो पहली अंग्रेज अध्यक्ष, बाहर नहीं लिखे, पहली मुस्लिम अध्यक्ष और पहली अंग्रेज। पूछेगा कि पहली अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, तो जॉर्ज इल्ले थे। 1888 में इसका अधिवेशन होता है और इलाहाबाद में होता है। और कौन थे, जॉर्ज इल्ले एक अंग्रेज थे, इसलिए पहली अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो जॉर्ज इल्ले बने। ये जो 4 जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों, ये काफ़ी भुलाना नहीं है। देखिए ऐसे अधिवेशन तो बहुत हुआ था, 62 वर्षों तक अधिवेशन चला था, जो 1885 से लेकर 1950 तक अधिवेशन चला था और काफ़ी लंबा इसका दौर रहा। और जिसमें सारा याद करना अच्छा नहीं है, बहुत हो जाता है और बहुत लोग याद कर नहीं पाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछता है, ज़्यादा रटने से क्या फ़ायदा, जो एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं है कभी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको दिमाग में रखेंगे और एग्ज़ाम में आएगा तो उसको मार के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, 1888 हो गया। एक होता है
1896 और एक होता है 1905, 1906, 1907 और 1911, 1912। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे प्रत्येक साल होता है दोस्तों। जैसे 1885 में हुआ, 86 में, 87, 88, 89, 90, 91, 92, जितना था सब में हुआ था। इतना याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, उसी को बता रहे हैं। तो 1896 में क्या दोस्तों, 1896 में, और इसका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। और इसका विशेषता जानते हैं क्या है? रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कोलकाता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। तो इसको नोट कीजिएगा, पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। गीत क्या है? वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम गाया। राष्ट्रीय गीत को गाया गया। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक होता है 1905। 1905 के क्या है? बनारस अधिवेशन। ये अधिवेशन, इसको लिख लीजिए दोस्तों। अधिवेशन है, यह स्थान है, ये अध्यक्ष हैं, और ये विशेषता है। तो 1896 के कलकत्ता स्थान पर हुआ था। 1905 में बनारस में हुआ। और इस समय इसका अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। और कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। क्या दोस्तों? बनारस में हुआ था, जो वाराणसी में भी बोल सकते हैं। और इसका क्या विशेषता था? स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन। स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन। पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन हुआ था। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन क्या था? कलकत्ता स्थान पे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। बोलिए दिए दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष बने थे। और इसमें क्या कहा गया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। किसका? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। किस अधिवेशन में? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। क्या दोस्तों? और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और 1907। जैन साथियों, कैसे हैं? तो आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग 2। भाग 1 का वीडियो अपलोड हो गया है, डाला गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। क्योंकि अगर भाग 1 न देखिएगा तो भाग 2 समझ में नहीं आएगा। और उसमें चर्चा किए थे 1885 से लेकर 1905 तक।
और उसके बाद जो अधिवेशन हुआ है 1906 से लेकर 1950 तक, उसको अभी बारे में बता दूँ। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और पार्शियन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेजबाजी थे। तो इस सब के बारे में चर्चा की है, वो जो पहला वाला वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 1885 से लेकर 1905 तक जो अधिवेशन हुआ था उसका चर्चा हमने पहली वाली वीडियो में कर दिए हैं। आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज का जो है 1906 से लेकर 1950 तक है। 1906 से लेकर 1950 तक है। हर साल होता था, जैसे 1985 में हुआ, 86 में हुआ, 87 में हुआ, ऐसे करके 1950 तक हुआ था। 1940 तक तो लगातार हुआ था, लेकिन 40 के बाद 6 साल तक रहा था। 46 में फिर हुआ था। तो सारे जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे, बाकी जितना सारे उसको नहीं बताएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताएंगे। तो देखिए 1906 एक तरफ लिख लीजिए अधिवेशन, एक तरफ स्थान, एक तरफ उसका क्या विशेषता रहा। अधिवेशन एक तरफ स्थान लिखिए और विशेषता लिखिए, मतलब उस अधिवेशन में क्या कहा गया था। तो देखिए पहला क्या है, 1906 जो था 1906 कलकत्ता में हुआ था। स्थान कहाँ था? कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता जो थी अध्यक्ष में लिखे ना, अध्यक्ष इधर विशेषता लिखे, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार अध्यक्षता किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इसका विशेषता क्या था? 1906 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें स्वराज शब्द दिए थे, स्वराज शब्द दिए थे। कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्राप्ति हुआ था। और 1907 जो हुआ था सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1907 जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था और इसमें पद को लेकर पहली बार मतभेद हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में पहली बार मतभेद हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्या है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता। नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया था कि अध्यक्ष गरम दल के नेता बनेंगे कि अध्यक्ष नरम दल के बनेंगे, लेकिन दोनों में मतभेद के बाद नरम दल को ही अध्यक्ष बनाया गया था, नरम दल के नेता को ही अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें गरम दल एवं नरम दल विभाजन हुआ था। किसका विभाजन था? गरम दल और नरम दल। और गरम दल के नेता थे 4। इसमें ट्रिक भी है, लाल बाल पाल। लाल के मतलब लाला लाजपत राय, बाल के मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल।
और एक अरविंद घोष को याद रखिएगा। 4 नेता थे गरम दल के। अब बाकी जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, राज बिहारी घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के हो गए। तो वो सब जो नेता हुए नरम दल के थे। किसके थे? नरम दल के थे। इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था और इसी में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और एक है 1911। क्या है दोस्तों? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन और इसका अध्यक्षता बिशन नारायण दास किए थे। बिशन नारायण दास। और इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, एक रास बिहारी बोस होता है और एक रास बिहारी घोष होता है। तो यहाँ पे घोष होता है। 1907 से जो अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष किए थे, न कि बोस। और बिशन नारायण दास 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण। राष्ट्रीय गान जनगण को गाया गया था। जनगण मन को गाया गया था। ये हो गया दोस्तों। और 1912 जो था बिहार में हुआ था। अभी पूछता है कि बिहार में कितने बार अधिवेशन हुआ था। तो बिहार में, वर्तमान बिहार में देखा जाए तो 2 बार, और शुरू में जो हुआ था 3 बार हुआ था। 1940 जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो है झारखंड में पड़ता था। तो उस समय रामगढ़ जो था बिहार में था। तो वर्तमान में देखा जाए तो 2 बार हुआ था और उसके पहले का देखा जाए तो 3 बार हुआ था। और 1912 में बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर जो है पटना में पड़ता है। बांकीपुर में, पटना में। और आर.सी. मधोलकर। आर.सी. मधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था 1912 में। और पहली बार बिहार में हुआ था। पहली बार बिहार में हुआ था। तीनों की एक जगह नोट कर देते हैं कि बिहार में कितनी बार हुआ था। यदि पूछता है तो एक हुआ था 1912 में पहली बार हुआ, और दूसरा हुआ 1922 में। 1922 में जो हुआ था गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। इसको आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जब बिहार की बात आ गया तो बिहार के बारे में बता दे रहे हैं। 1912 और 1922 में, और एक था 1940। और जब बिहार अलग हुआ था 1912 में तो रामगढ़ में आ गया था। रामगढ़ जो था झारखंड में हो गया, तो बिहार से अलग हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2 बार हुआ था बिहार में। क्या दोस्तों? 2 बार हुआ था। लेकिन उसको पहले वाला देखा जाए शुरू में तो 1940 में भी हुआ था रामगढ़ में। तो कंफ्यूज नहीं होगा। वर्तमान देखा तो 2 बार। कौन कौन? 1912 और 1922 में कहाँ हुआ था? 1922 में गया में हुआ था। 1912 के बांकीपुर पटना में हुआ था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और रामगढ़ कहाँ है वर्तमान में? झारखंड में। 1912 में इसको अलग कर दिया गया है झारखंड को, 2000 में। आगे देखिए दोस्तों, 1912 तक तो हो गया। अब क्या है? 1916 लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और विशेषता क्या था? तो इसमें गरम दल और नरम दल एक हुए थे एवं नरम दल एकजुट हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? एकजुट हुए थे। और मुस्लिम और कांग्रेस एक ही मंच पर दोनों आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस लिंग और मुस्लिम लिंग दोनों एक ही मंच पर कब आए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और गरम दल और नरम दल एकजुट हुए थे
1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। 1917 जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन था। सबसे अधिक जो हुआ था कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था। क्या दोस्तों, सबसे अधिक कलकत्ता में ही हुआ था। ये पूछता है कि सबसे अधिक कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता में। और इसका अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे। एनी बेसेंट जो थे भारतीय नहीं थे, क्या थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। इनका जो जन्मक्रम हुआ था आयरलैंड में होते थे, विदेशी महिला थे। क्या थे, विदेशी महिला थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला कौन अध्यक्ष बने, तो पहली महिला एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय लगा दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। और 3 मात्र जो महिला थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो कौन कौन के थे, तो 1917 में एनी बेसेंट जो आयरलैंड के रहने वाली थी, और 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थे। अब एक पूछता है नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कोलकाता अधिवेशन में बने थे। किसमें, कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता, तो पहली महिला अध्यक्ष बन गए। और 1920 में और है दोस्तों, 17 में हुआ था, 18 में भी हुआ था, 19 में हुआ था, लगातार हुआ था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है, उसी को हम बता रहे हैं। ज्यादा याद करने से क्या आता था कि जो पूछता ही नहीं है और ढेर मन याद कर लेंगे और जाकर एग्जाम में कंफ्यूज होने लगेगा और भुला जाएंगे। 1920, तो 1920 जो था इसमें 2 बार हुआ था। एक विशेष अधिवेशन हुआ था और एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। जो हर साल होता था, तो वार्षिक अधिवेशन एक हुआ था और एक विशेष अधिवेशन हुआ था। तो पहले विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन, और विशेष अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और एक हुआ था वार्षिक अधिवेशन, और ये हुआ था नागपुर में। कब हुआ था दोस्तों, नागपुर में हुआ था। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था और वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। लाला लाजपत राय। और वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कौन किए थे, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य किए थे। और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो कलकत्ता में हुआ था लाला लाजपत राय किए थे। और विशेष अधिवेशन का विशेषता क्या था, तो इसमें असहयोग आंदोलन को के प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था। पारित नहीं किया गया था। जैसे असहयोग प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था 1920 में। और लेकिन 1900 वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। जो 1920 में जो हुआ था
1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन, एक वार्षिक अधिवेशन, और काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा इसको। वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था नागपुर में हुआ था, विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था, और जो वार्षिक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था और लाला लजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। और पहला में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था, और दूसरा में जो हुआ था असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये था 1920 के। एक होता है 1922, 21 में भी हुआ था, 22 में भी, 23 में, मैंने बोले लगातार में हुआ था, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। 1922 में जो हुआ था गया में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा था ऐसे अधिवेशन, उससे बहुत बार पूछा है क्वेश्चन दोस्तों। और गया वाला जो था चित्तरंजन दास अध्यक्षता किए थे, इसको हाल ही फिलहाल में पूछा गया है। 1922 के गया अधिवेशन, ये भी बिहार में ही हुआ था, तो बताइए कि बिहार में 3 बार हुआ था। 1922 के गया अधिवेशन में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे, चित्तरंजन दास। और इसमें पहले दूसरी बार बिहार में हुआ था, क्या दोस्तों, दूसरी बार बिहार में हुआ था। और इसमें भी मतभेद कुछ हो गया था कुछ नेता को लेकर, कि मतलब तो उसी में स्वराज दल का स्थापना भी हो गया था। 1 जनवरी को अधिवेशन हुआ, और सुबह मतलब सुबह नहीं 1 जनवरी को उसका स्थापना हो गया था स्वराज दल का। 1924 देखिए, 1924 के बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव जो अधिवेशन है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने, तो 1924 में। और एक मात्र बार अध्यक्ष बने थे, मात्र एक बार अध्यक्ष बने, हिस्सा लिए थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बने, मात्र एक बार अध्यक्ष बने। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा कब लिए थे, तो 1901 में लिए थे। और जब अधिवेशन जब अफ्रीका से लौट कर आए थे तो पहली बार कब लिए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। और पहली बार अध्यक्ष बने एकमात्र। ये भी पूछा है कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1 बार बने थे, सिर्फ 1 बार बने थे, ये आप लोग याद रखिएगा। 1925 हो गया। 1925 भी काफी महत्वपूर्ण है, कानपुर में हुआ था। क्या दोस्तों, एक कानपुर में हुआ था। चार्ट से बता दे रहे हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। 1925 के कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ने किए थे। अब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा। हाल ही एग्जाम में पूछा भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेगा, भारतीय नहीं लगा के केवल पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत इसमें आदमी भुलाता है। तो हो गया दोस्तों 1925 तक। आगे देखिए, आगे क्या है, 1927 काफी महत्वपूर्ण है। 1927 है, एक 1929 हो जाता है महत्वपूर्ण, अब एक 1931, 1933, 1934। क्या 1927 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। किसमें हुआ था, मद्रास में हुआ था। 1929 में लाहौर में हुआ था।
लाहौर में हुआ था, 1931 में कराची में हुआ था। और इसको बता दें दोस्तों, 1927 में जो मद्रास में हुआ था मोहम्मद अंसारी, कौन थे? मोहम्मद अंसारी अध्यक्ष थे। मोहम्मद अंसारी थे अध्यक्ष। और इसमें स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव मांग मैंने प्रस्ताव को मांगा गया था। स्वराज प्राप्ति के लिए प्रस्ताव मांग हुआ था। और उसमें 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल जो नेहरू जो थे ये भी 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार बने थे दोस्तों? ये भी पूछता है। जवाहरलाल नेहरू और ये भी 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 में बने थे, 1936 में बने थे और 1937 में बने थे। पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में कितने बार अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार बने और महात्मा गांधी 1 बार बने। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तीनों चारों नेता के बारे में पूछता है। तो जवाहरलाल नेहरू, इसमें क्या था? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। स्वराज का प्रस्ताव, इसमें था स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। ल से याद रखिएगा, लाहौर, और ल से लक्ष्य। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था और उसमें था क्या? स्वराज का प्रस्ताव मांगा, यानी स्वराज को पहली बार मांगा गया था कि स्वराज होना चाहिए। और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। वल्लभ दरबार पूछा गया था, भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। और इसमें मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को पारित किया गया था। क्या को? मूल अधिकार को पारित किया गया था। और 1933 जो था और 1929 जो है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर, नोट कीजिए आप लोग, रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे और झंडा फहराते हुए कहे थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया जाएगा। इसको भी नोट कीजिए आप लोग। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया जाएगा। और हर साल भारतीय लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाएंगे। क्या दोस्तों? अब इसी आधार पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी डेट लिया गया था। किसके आधार पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रावी नदी पर झंडा फहराए थे। भी पूछता है किस पे झंडा फहराए थे? तो रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए बोले थे कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाएंगे और हर साल 26 जनवरी को ही मनाते जाएंगे। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष कौन थे? नेल्ली सेन गुप्ता। आप लोग नोट कीजिएगा, 3 जो महिला थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे। एक थे सरोजिनी नायडू, सर्वप्रथम तो एनी बेसेंट, दूसरा थे सरोजिनी नायडू और तीसरा थे नेल्ली सेन गुप्ता। क्या दोस्तों? नेल्ली सेन गुप्ता। और 1934
1934 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और मुंबई में अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई में अध्यक्षता किए और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जो थे त्यागपत्र दिए थे कांग्रेस से। महात्मा गांधी कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी क्या दोस्तों? 1934 के कलकत्ता अधिवेशन मुंबई। मुंबई होता है दोस्तों, मुंबई नहीं होता है, मुंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी कांग्रेस से पहली बार त्यागपत्र दिए थे। त्यागपत्र दिए थे कांग्रेस से कि अब हम कांग्रेस में हिस्सा नहीं लेंगे। 1934 में हुआ था और एक 1936 और एक 1937। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। 1936 में ही अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की है और 36 में भी और 37 में, दोनों में किए थे, 29 में किए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्षता किए थे कांग्रेस से। कितने बार किए थे? 3 बार किए थे। एक किए थे 1936 में और एक किए थे 1937 में। इसमें लखनऊ अधिवेशन किए थे, लखनऊ अधिवेशन। और 1937 जो था फैजापुर में हुआ था, फैजापुर में हुआ था। अब फैजापुर पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। ये सब जो हुआ था शहर में हुआ था। अब फैजपुर जो था पहली बार गांव में हुआ था। दोनों में अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो हुआ था 1937 में फैजापुर पहली बार गांव में अध्यक्षता हुआ था। पूछता है कि पहली बार गांव में अधिवेशन किसमें हुआ था? तो 1937 के फैजापुर गांव में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। पहली बार कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था 1937 में। इसको आप लोग VVI नोट कीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। पूछा भी था, हाल ही फिलहाल एग्जाम में इसको पूछा है कि 1937 के फैजापुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। तो यह था दोस्तों। आगे देखिए, 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए हैं, अध्यक्षता बने हैं। 37 हो गया। आगे देखिए 38, 1938 और एक है 1939, एक 1940, 1946। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 1938 जो था हरिपुरा में हुआ था। कहाँ दोस्तों? हरिपुरा में हुआ था। और 1939 जो था त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरा में, त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। यानी कि आप लोग त्रिपुरा मार दीजिएगा। क्या है? त्रिपुरी है। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको नोट करिए, मध्य प्रदेश में। और हरिपुरा जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पूछेगा कि हरिपुरा कहाँ है? तो कहाँ है? गुजरात में है। और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और 1938 में अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसकी भी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और 1939 जो था त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर मतदान किया गया था। एक बोले होंगे कि मतभेद हुआ था तो 1907 में। अब मतदान किया गया था किसमें? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। इसमें पहली बार मतदान हुआ था।
पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर मतदान करवाया गया था। मतदान करवाया गया था। क्या दोस्तों, इसको अध्यक्ष पद को लेकर मतदान करवाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको भी नोट कीजिएगा। और मतदान में कौन कौन हिस्सा लिए थे? तो एक तरफ पटाभी सीतारमैया थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। पटाभी सीतारमैया की हार हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई थी। तो कौन पद अध्यक्ष बनते? सुभाष चंद्र बोस। हार किसकी हुई थी? पटाभी सीतारमैया की हार हुई थी। और 1900 और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस मतलब कुछ दिन रहे और छोड़ दिए थे। उसके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी नोट कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद ये पद से छोड़ दिए थे। ये त्याग पत्र दे दिए थे। त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिए थे तो कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1940 आ जाता है। क्या आता है दोस्तों? 1940 आ जाता है। और 1940 में जो हुआ था, 1940 अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में वर्तमान में। रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। वर्तमान है झारखंड में। तो देखिए 3 बार बिहार में हुआ था दोस्तों। एक हुआ था 1912 बांकीपुर पटना। इसको नोट कीजिए। 1912, 1922 और 1940। उन्नीस सौ 12 में हुआ था बांकीपुर पटना में। 1922 में हुआ था गया में और 1940 हुआ था रामगढ़ झारखंड में। तो 3 बार बिहार में हुआ था। 3 बार बिहार में हुआ था। देख लिए कौन कौन में हुआ था? एक 1912 में हुआ था, एक 1922 में हुआ था और एक 1940 में हुआ था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग कर दिया गया। तो झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो वर्तमान में पूछे, वर्तमान में 2 बार हुआ। 2 बार बिहार में अधिवेशन हुआ। क्या दोस्तों? वर्तमान में देखा जाए तो 2 बार। झारखंड अलग हो गया है 2000 में ईस्वी में, तो किस में आ गया? बिहार में 2 हो गया। 2 बार अधिवेशन हुआ। तो देखिए क्या था? 1940 के रामगढ़ झारखंड अधिवेशन में। और अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन थे? सबसे जितना भी अधिवेशन हुआ ना, अध्यक्षता किए, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष पूछे थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता जो की, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और सबसे लंबे समय तक भी रहे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने।
अध्यक्ष बने। साले साल होता था, हर वर्ष में अधिवेशन होता था, लेकिन इसमें 1940 के बाद केवल 1946 में अधिवेशन होता है। क्या दोस्तों, 1946 में होता है, यानी बीच में नहीं हुआ था। 1946 के अधिवेशन देखिए, 1946 मेरठ में हुआ था। क्या दोस्तों, 1946 में मेरठ में हुआ था और इसमें जेपी कृपलानी ने अध्यक्ष किए थे। जेवी कृपलानी अध्यक्षता किए थे। और इसमें स्वतंत्रता समय पूछेगा, स्वतंत्रता समय अध्यक्ष कौन रहे? 47 तक रहे थे, 1946 से लेकर 47 तक अध्यक्ष बने। और 47 में कुछ समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बने थे। क्या दोस्तों, इसमें विवाद है थोड़ा, कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने, लेकिन स्वतंत्रता समय में पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। 1946 से 47 तक, और फिर उसके बाद आता है 1950। क्या दोस्तों, 1950 नागपुर में हुआ था, इसी में समाप्त हो जाता है। 1950 के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है अधिवेशन। 1950 नागपुर में हुआ था और आर.सी. टंडन अध्यक्ष थे और अधिवेशन जो है समाप्त हो जाता है 1950 के बाद। तो ये था अधिवेशन से काफी महत्वपूर्ण था और आप लोग इसको देखकर अपना नंबर को बढ़ाएं।